है एवरीवन। आज का जो बुक है वो है 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी है, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं टॉप परफॉर्मर बनने के लिए। ठीक है, सो ऑथर बोलते हैं कि 3 स्टेप सक्सेस फार्मूला के बारे में वो बताते हैं और उनका ये मानना है कि अगर आप टॉप 5% में आना चाहते हो, मतलब कि आप एक गारगैंटुअन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहते हो, सबसे पहले तो आपको वो काम करना होगा, यू मस्ट बी विलिंग टू डू दैट, जो कि 95% लोग बिल्कुल नहीं करते या फिर करना नहीं चाहते। सो ये स्टार्ट हो जाता है कि आप डेली चॉइसेस क्या बनाते हो, ठीक है, और क्या आपका वैल्यू सिस्टम है। तो सबसे पहले ऑथर का इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि आप बिल्कुल अवेयर रहो कि अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए ना, सबसे पहले आप अपने वैल्यू सिस्टम को देखो, अच्छे से एग्जामिन करो, देखो कि क्या आप वैल्यू करते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को इतना वैल्यू नहीं देते या फिर वो पैसे के ही पीछे भागते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, आप जो सर्विस प्रोवाइड करोगे उसके लिए मिलेंगे, आपके पास स्किल क्या है इस वजह से मिलेंगे। सो रादर दैन चेजिंग मनी, वो स्किल के पीछे नहीं भागते। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। नो योर वैल्यूज़। आगे ऑथर बोलते हैं कि वाई यू डू व्हाट यू डू। जो भी आप करते हो अपने आप से पूछो, बैठ करके अभी पूछो कि क्यों करते हो, ठीक है, और क्या करते हो, और जो आज कर रहे हो उसका आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा। फिर ऑथर बोलते हैं कि बेटर चॉइसेस बनाना सीखो। अगर एक बार कोई चीज़ लेट्स से टू डू लिस्ट बना लिया है, सो लेट्स स्टिक टू दैट प्लान। ये नहीं कि आज ये करना है और कल कुछ और करना है, या फिर कुछ लोग हैं 2-2 घंटे में अपना प्लान चेंज करते रहते हैं। नो, आपको बहुत ही रिगरस होना होगा व्हेन इट कम्स टू योर डेली चॉइसेस और डेली रूटीन। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हो गई कि डिसिप्लिन, यहाँ पे उस पर बहुत जोर है ऑथर का कि आपको डिसिप्लिन के पीछे भागना चाहिए। कहते हैं ना कि डिसिप्लिन के पीछे भागो, क्योंकि पेन दोनों में होगा, रिग्रेट में भी और डिसिप्लिन में भी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर आप डेली एफर्ट्स अच्छे से डाल रहे हो, ठीक है, और डेली एक्सीलेंस के पीछे भाग रहे हो, सो आज नहीं तो कल आपका इनकम भी बेटर होगा और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद है कि 4 एरिया ऑफ फोकस के बारे में वो बात करते हैं जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जिसमें ये आ जाता है कि सबसे पहला कैपिटलाइजेशन IQ। तो इसका मतलब ये है कि उनका ये मानना है कि हर इंसान कुछ ना कुछ इनबॉर्न टैलेंट के साथ पैदा होता है। कुछ लोग को जल्दी पता चल जाता है और कुछ लोग को कई कई साल लग जाते हैं और कुछ लोग को पता भी नहीं चलता है। तो उनका फोकस है कि कैपिटलाइजेशन IQ पर इंसान का जोर रहना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा कि जब आप अलग अलग चीज़ें कम टाइम में एक्सप्लोर कर पाओ, और फिर आपको पता चलेगा कि आपका मन कहाँ लगता है। फिर उसके हिसाब से आप अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करो और उसको अच्छे से बिल्ड करो। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप उसमें बहुत सारे घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओगे। सो इसको वो बोलते हैं कि कैपिटलाइजेशन IQ। और अगर मेरे पर्सपेक्टिव से आप पूछो तो सिर्फ अगर हम IQ को हटा दें, कैपिटलाइजेशन को देखें, तो आप कुछ भी कर रहे हो ना, एक कैपिटलाइजेशन वाला माइंडसेट होना ही चाहिए आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, वो पढ़ता था, मतलब हमारी क्लास में था, तो उसको बाद में उसने क्या किया, जो नोट्स सर डेली पढ़ाते थे उसको लाके उसने यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, और अभी करीब करीब उसके पास 1,75,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, और उसका अच्छा खासा रेपुटेशन भी है। और वो ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्फिडेंट था और उसको सब आता था, नो, वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होकर पढ़ा रहा था, लेकिन उसने क्या किया कि मतलब टाइम पे ही डिजिटल वर्ल्ड को अच्छे से समझ लिया था। ठीक, तो आप जो भी कर रहे हो उसमें आप एक कैपिटलाइजेशन वाला माइंडसेट रखो और थोड़ा बहुत इधर उधर से नॉलेज ले लो। आजकल तो गूगल पे इन्फॉर्मेशन नहीं चल रहा है सब कुछ, तो आप इन्फॉर्मेशन ईजिली रेफर कर सकते हो। तो आप जो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल लिटरेसी, उस पर थोड़ा ध्यान दे लो। ठीक, आगे है कि एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। तो ये हो जाता है कि आप अपने अटेंशन को बहुत सारे अलग अलग जगह डाइल्यूट नहीं करना आपको। जैसे बोलते हैं ना कि आजकल जैसे ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल था, वैसे ही आपका अटेंशन वो एक बहुत वो है, एक तरीके से करेंसी बन गया है आजकल। हर किसी को आपका अटेंशन चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आपको अपना अटेंशन बचा के रखना है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो आप जैसे अपने आप को लॉक कर सकते हो रूम में, 4 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वहाँ से हटना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन है, पर्टिकुलरली रील्स हैं, ठीक है, ये आजकल एडिक्शन बहुत कॉमन है, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, तो आपको वहाँ नहीं जाना है। और जा भी रहे हो तो आप टाइम लिमिट लगा के जाओगे कि हाँ ये इतना है, इससे मेरी लाइफ पे बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आगे है कि आपको 4 इंटीरियर एम्पायर्स बिल्ड करने हैं, जिसमें नंबर 1 है माइंडसेट। मीन्स आपका माइंडसेट बिल्कुल ग्रोथ वाला होना चाहिए। और
उसके बाद है हार्ट सेट, मीन्स इमोशनली आपको, जैसे बहुत लोग हैं वो पास्ट में जीते रहते हैं और कोसते रहते हैं इन्वायरमेंट को और बाकी चीज़ें या अपने पेरेंट्स को, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको इमोशनली बहुत फिट रहना है। फिर है कि हेल्थ सेट, फिजिकली बहुत सारे लोग हैं जो पैसे तो हैं या फिर अच्छा इनकम है, बट व्हेन इट कम्स टू फिजिकल हेल्थ तो वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें कोई ओबिसिटी से जूझ रहा है, कोई और बीमारी है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, पर्टिकुलरली फिजिकल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देनी है। फिर आगे सोल सेट है, विच मीन्स वही स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा। तो आपको एक राइट सेंटर से ऑपरेट करना है, विच मीन्स दैट जो भी आप कर रहे हो उसका आपके ऊपर और समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका खास ख्याल रखना है। 20-20-20 का जो फार्मूला है उसको ऑथर बोलते हैं कि अगर हम अपना विल पावर देखें तो वो जब सुबह सुबह मुझ सो के उठते हैं उस वक्त स्ट्रांगेस्ट होता है, फिर धीरे धीरे हम थकने लगते हैं और हमारा विल पावर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। सो उनका ये मानना है कि 5 से 6 बजे के आसपास जो मोमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है, उसको ये विक्ट्री आवर भी बोलते हैं। और वो रिकमेंड करते हैं कि आपको अपना समय 20-20-20 के तरीके से स्प्लिट करना होगा, और जिसमें उनका ये मानना है कि 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है, वो भी इंटेंस वर्कआउट करना है, जिससे कि आप फोकस करने में आपको आसानी होगी। और उसके बाद उनका मानना है कि आपको रिफ्लेक्ट करना है, मीन्स कि जैसे मेडिटेट कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, या आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, प्लान कर सकते हो। फिर अगले 20 मिनट में उनका मानना है कि ग्रोथ माइंडसेट की आप बात करते हो, विच मीन्स दैट आपको कुछ 20 पेजेस सेल्फ हेल्प बुक्स या कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे आप पूरे दिन भर एंथुजियास्टिक रहोगे, या कोई आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, या फिर आप ऐसे कोई एजुकेशनल वीडियोस जैसे कि मेरे देख सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ें आपको करनी है। और उसके बाद हमारा ये 5 AM क्लब, आप ऐसे आप जहाँ पढ़ते हो ना स्टडी टेबल पे, वहाँ पे आप सामने से चिपका सकते हो कि आई हैव ज्वाइंड 5 AM क्लब, और ये आपको डेली करना है। और उसके बाद जब आप लेट से 30 डे का आप खुद को चैलेंज दे दो, ठीक है, फिर जब आप ये अचीव कर लेते हो माइलस्टोन, तो आप खुद को रिवॉर्ड भी दे सकते हो। सो ये टोटल था समरी 5 AM क्लब, जिसमें हमने बात करी। क्विकली समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जल्दी उठना है 5 बजे। उसके बाद आपको अपने वैल्यू सिस्टम पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको अपने चॉइसेस को लेके बहुत पॉजिटिव होना है, बहुत ही रिगरस होना है कि हाँ ये करना है तो करना है। फिर उसके बाद था 4 एरिया ऑफ फोकस, जिसमें था कैपिटलाइजेशन IQ, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, और आपको 1% डेली इम्प्रूव करना है। फिर आगे था 20-20-20 फार्मूला, जिसमें आपको स्प्लिट करना था सुबह का ही 3 टाइम में। पहला एक्सरसाइज 20 मिनट, फिर 20 मिनट रिफ्लेक्ट, फिर 20 मिनट ग्रोथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।